आचार्य, जैसे कि हमारा मूल विषय था कि कुछ घटनाएं एक निर्धारित समय पर लौट के आती हैं। ऐसा ही व्यक्ति के, ये तो हमने पूरे आकलन कर लिया कि जी मतलब पूरे ही विश्व में कि घटनाओं का वर्णन, एक व्यक्ति विशेष की लाइफ में भी यानी कि जीवन में ऐसा घटता है कि कोई एक घटना घटती है तो बार बार उसी समय काल पे घटती है। जैसे बार बार किसी का 1 साल के बाद एक्सीडेंट होगा, या किसी को कोई पदोन्नति मिलती है, या किसी को रोजगार मिलता है तो उसकी तरक्की भी होती है, तो एक समय काल के 1 साल के बाद 3 साल के बाद मतलब उसको उसी महीने के अंदर या जी तिथि के आसपास मिलती है। ये क्या कुंडली का योग जी, होता है बहुत अच्छा इसमें? सवाल आपने पूछा है ये। देखिए, सबसे ज़रूरी है कुंडली के अंदर, फॉर एग्जांपल आप समझिए, आपके लिए मान लीजिए शुक्र कारक है, मेरे लिए शुक्र कारक नहीं है। तो आपके लिए जब जब शुक्र आपकी अंतर दशाओं में या कुंडली के अंदर जब वो 12 भावों में जो वो गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो शुक्र बेनिफिट देगा आपको। तो इसी तरीके से जिन लोगों की लाइफ में बार बार चीज़ें एक समय निर्धारित होता है, जैसे कई बार लोगों को बीमारी ही ले लीजिए, ऐसे बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ कि आचार्य जी, साल में 1 या 2 महीने ऐसे ज़रूर होते हैं कि जब मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ या बीमार होता ही होता हूँ, और बाकी के महीने कोई खांसी जुकाम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त। वो 1 या 2 महीने ऐसे ज़रूर होते हैं जब मेरे को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, आपकी कुंडली में इस समय भी ग्रह जो है वो गोचर बदलते हैं, राशि परिवर्तन। जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रमा जो है 2.25 दिन, शनि 2.5 साल, बृहस्पति जो है 1 साल, बुध जो है 30 दिन, शुक्र मंगल जो है लगभग वक्रस्त होने के साथ साथ 30 से 40 दिन का समय लेते हैं। सूर्य 1 महीने का टाइम लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन का। राहु केतु 1.5 साल का समय लेते हैं एक राशि को परिवर्तन करने में। यानी ये जो ग्रह हैं आपके 12 खानों में कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं। हर 2.25 दिन या 3 दिन के बाद आप देखते हो कि आपके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आता है, या तो बहुत एग्रेशन या बहुत शांत। 2-3 दिन बड़े अच्छे जाते हैं हफ्ते के, और 2-3 दिन या एक दिन ऐसा जाता है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता काम करने का। ये चंद्रमा है, इस चीज़ को समझिएगा जरूर। है सबके साथ होता है ऐसा। राशियां भी बदलती हैं, चंद्रमा नक्षत्र बदलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राशिफल भी चेंज होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में जब गोचर कर रहे हैं और उसके बाद आपकी दशाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दशा सूर्य की है, मेरी चंद्रमा की है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको मिलने वाली दशाएं सबके लिए सब दशा कारक नहीं होती। तो इसीलिए जब आपको लगता है कि हर साल में कुछ 1-2 महीने ऐसे होते हैं, उसको पॉइंट करिए, उसको समझिए, उस ग्रह को निकालिए आप कि इस महीने में ये ग्रह मेरा इस भाव में गोचर कर रहा है, तो मुझे इससे संबंधित समाधान करने हैं। समाधान क्या कर सकते हो? दुनिया उपाय कर रही है, आपको क्या करना है? सिर्फ चैंटिंग करना है, मंत्र का जाप करना है, आपके कुल देवी देवता हैं उनके मंत्रों का जाप करना है। ऑटोमेटिक ही आप चीज़ों से बाहर निकल आओगे और चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो शांति आपकी लाइफ में आप महसूस करने लगोगे। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा, मेरे एक जानकार थे तो उनको हमने देखा कि हर 5 साल के लगभग में मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट होता था कि वो जीवन बच के आता था मौत से। कि हालांकि हमें किसी को डराएंगे, लेकिन ये सावधानी रखने के जानकारी कि ऐसा क्यों होता है कि चलो होना है वो विधि का विधान है, लेकिन हम कुछ तो सावधानी रखें। जैसे आपने कहा जी जी कि जी ज्योतिष है व्यक्ति को सावधान करती है, और जहाँ तक संभव हो उपाय भी है कि कम से कम मतलब हानि हो, ज्योतिष ये करती है। तो उनके जीवन में हर 5 साल के बाद एक घटना घटती थी एक्सीडेंट की, और वो बिल्कुल मृत्यु तुल्य होती थी कि देखिए डॉक्टर आप, भी हैरान होते थे कि ये बच कैसे गए। इसके लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप देखिए, मैंने अभी महामारी के बारे में हमने बात हाँ। करी, तो दोहरा गोचर, डबल ट्रांजिट। ये जो दोहरा गोचर होता है जिसको हम डबल ट्रांजिट कहते हैं, यानी 2.5 साल बाद शनि और 1 साल बाद बृहस्पति। बृहस्पति और शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12 खानों में कहाँ है? अच्छा, एक बार बताइए, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके आपको बताता हूँ। हाँ। शनि को लेके लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या मैं आपको थोड़ा सा बताऊं? देखिए, शनि के बारे में हम बात करते हैं। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, और इंसान की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? वो ज़्यादा देर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी मुझे बस जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे साथ परेशानी हुई, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मेरे पे कर्जा है, जल्दी से उतर जाए, मुझे जल्दी से तरक्की मिल जाए, जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, जल्दी से मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, शादी हो जाए, यही सब चाहता है। अब शनि 2.5 साल के लिए आपके ऐसे भाव में बैठ गया कि वो भाव उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शनि जो है वो अस्त हो गया या वक्र हो के आपके ऐसे भाव में बैठ गया। अब जब आपकी लाइफ के अंदर शनि उस भाव में बैठा है तो उस भाव के कारतत्व को वो कम ही करता जाएगा, और जहां जहां देखेगा वहां पे दिक्कतें होती हैं। शनि को श्राप है कि वो जिस भाव को देखेगा उस भाव को जला देगा। यानी कि उसकी दृष्टियां, शनि की 7.5
7.5 यानी 3 राशियों के ऊपर उसको स्लो कर देगा। शनि की ढैया यानी 2 राशियां और उनकी लाइफ को भी स्लो करेगा। 5 से 7 राशियां हमेशा शनि के प्रभाव में रहती ही हैं। तो कुल मिला के शनि नेगेटिव नहीं करते, शनि स्लो करते हैं और हमारे अंदर पेशेंस नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। इसीलिए लोग देखते हैं कि शनि के अंदर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। शादी ढूंढ रहे हैं रिश्ता करने के लिए, तब रिश्ता ही नहीं मिल रहा। आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो बच्चा हो जाए, संतान ही नहीं हो रही। आपने सब कुछ करा के देख लिया। तो शनि के कारतत्व को समझें, शनि जिस भाव में बैठा उस भाव को स्ट्रॉन्ग करें। शनि से संबंधित चीज़ों को करोगे तो बेनिफिशियल मिलेगा। और जैसा अभी आपने बोला कि 5 साल बाद जिनके बारे में आपने पूछा, तो देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं रोल शनि का ही होगा। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, यानी वो ऐसे भाव में गोचर कर रहे होंगे या लगन की स्थिति ऐसे भाव में होगी जो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए 5 साल, 4 साल, 4.5 साल के अंदर ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। मतलब एक और देखा ये एक्सीडेंट वाला, एक ऐसे मतलब हमारे जानकार थे कि वो 5 साल पूरा तरक्की करते थे अपने कार्य में, और ठीक 5 के करीब में उल्टा लॉस पे, जीरो में फिर स्टार्ट करना। मतलब जैसे एक्सीडेंट वाली, ऐसे ही है उनके काम कार्य में 5 साल तक पूरी प्रगति करना, यानी कि विश्व स्तर तक जाना, और ठीक 5 सालों के बाद फिर जीरो से स्टार्ट करना। उनकी लाइफ में यही संघर्ष रहा। ये सब ग्रहों के अंतराल में आता है। ग्रहों को समझिए। मैं कहता हूँ आज वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप पहले सबसे पहले जागरूक होइए। आपको कोई व्यक्ति कोई स्टोन रेकमेंड कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ये समझिए कि जिसको आप कुंडली दिखा रहे हो वो कितने उतनी नॉलेज है उनको, क्या वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अंधविश्वास से आप बाहर निकलें, ज्योतिष को प्रैक्टिकली समझे। ज्योतिष एक बहुत सपोर्टिव चीज़ है, इसको गलत गाइडेंस के हिसाब से ले गए हैं। रेमेडीज भी तब काम करती है जब आपको पर्टिकुलर ये समझ में आए कि आपके ग्रह, आपको रेमेडी करनी क्यों है, वो किस ग्रह की वजह से है। मैंने आपको बहुत बेसिक में समझाया कि मंत्र चैंटिंग करो, आपके जो ग्रह हैं उससे संबंधित आप दान करो, उससे संबंधित आप पूजा कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी अपनी कुंडली को एक बार समझो ज़रूर। मैं सबके लिए कहता हूँ कि खुद समझो, तो जो अगर जिस साल में आपको दिक्कतें आती है उसको नोट डाउन करो, समझो कि ये ग्रह खराब है, उससे संबंधित आप समाधान करिए। इसके साथ आपने एक अच्छी बात की कि वहम से निकलो, डर से निकलो। कि आप एक बात और बोलते हैं, जैसे ग्रहों की तो भूमिका होती है कोई घटना बार, कई बार हम खुद अपने अंदर पाले तो उस विचार को पाल लेते हैं कि हमारे साथ ये होगा, तो वो विचार भी उसको परिणाम देता है, कि ग्रहों का उसमें कोई दोष नहीं, कि उनसे बचा जाए। इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शक को ले जाना कर्म करना जरूरी है। मैं कहता हूँ कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म इन द सेंस, देखिए जरूरी नहीं कि अब आपकी कुंडली में फॉर एग्जांपल हमने देखा कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन कर्म करना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने प्रश्न किया कि आप चाहते हैं कि लोगों को और डिटेल में समझाना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि दशम भाव रिप्रेजेंट करता है कर्म को, लेकिन 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है लाभ को। यानी कि आपके जीवन के अंदर आप ये देखोगे कि आप जो प्रयास कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उसके बेनिफिट आपको 11वें भाव से मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अंधविश्वास में इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि जो अधूरा ज्ञान लेके आते हैं। चाहे जी मेरा तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है, इसके साथ में ये हो रहा है या इसके साथ में ये चल रहा है, लेकिन वो केवल मंगल काम नहीं कर रहा, वहाँ पे बाकी सभी 9 के 9 ग्रहों का काम है। क्या आपको लगता है कि राहु केतु जो है वो तंग करते हैं? नहीं, राहु केतु बहुत तरक्की कराते हैं अगर सही हो। शनि गलत नहीं करता। शनि के बारे में मैंने बहुत अच्छा बताया आपको कि 2.5 साल एक भाव में बैठता है, हम में पेशेंस नहीं होता और हमें भागने की लगती है, उसको हमें रोकता है वो, यानी हमारी लाइफ में डिले लेकर आता है शनि, और हम डिले नहीं चाहते। ये है शनि, वो पेशेंस, वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमें तंग करती है। तो इसीलिए अपने ग्रहों को समझें, उनकी डिग्रीज को समझें, किस नक्षत्र में उसे समझें, दशाएं क्या हैं, और आपकी कुंडली के अंदर कुछ नहीं आता। लगन को देखो, लगन कहाँ है, क्या वो पाप कत्री में है, पाप दृष्ट है, उसके एक घर आगे एक घर पीछे कितने ग्रह हैं। हालांकि ज्योतिष अनंत है, सलाह भी जरूर एक बार आप ले लीजिएगा। गौरव जी बहुत मतलब आपने सुंदर जानकारी दी कि वहम से भी निकलने का रास्ता, उपाय के साथ साथ आप सबसे बड़ी आपकी खासियत है कि वहम से निकालते हो, ये नहीं कि उसके अंदर और धकेल दिया ये होगा वो होगा। अब हमारी जो अगली कड़ी में चर्चा होगी ना, ये 2026 को लेकर होगी, और क्योंकि 2026 की जो गणना हो रही है ना, एक आधुनिक कैलेंडर के अनुसार हो रही है, यानी कि 1 जनवरी से। दूसरा वैदिक पंचांग 19 मार्च से, जहाँ से हमारा चैत्र नवरात्र नवरस लगता है। तो आप इसमें अच्छी तरह से हमें समझा सकते हैं कि दोनों के हिसाब से कि ये 2026 अंत जाते जाते किसके लिए मतलब उन्नति देगा
और किस राशि वालों को थोड़ा सा धैर्य रखना, सावधानी रखनी है, ये हम आपसे अगली कड़ी में जानेंगे। आज आपने जो जानकारी दी, हमारे पास आपके लिए बस धन्यवाद एक शब्द होता है, हालांकि वो उतना पूर्ण नहीं होता कि खाली धन्यवाद से ही काम चल जाए, लेकिन कहते हैं ना कि सम्मान के योग्य यही है। तो फिर आपसे अगली कड़ी में 2026 को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।